गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया से होंगे और सभी बच्चे काम कर रहे होंगे, पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी कर रहे होंगे। लेकिन बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से ये जितनी भी वर्कशीट आती हैं उनको आपने करना है। आज हम कर रहे हैं सोशल साइंस की सिविक्स की बुक की चुनाव प्रणाली। इसका टॉपिक है हमारी चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली में सबसे पहले आएगा हमारा आम चुनाव। अब आम चुनाव किसको कहते हैं? आम चुनाव जो होते हैं प्रति 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद चुनाव कराए जाते हैं। या ये चुनाव विधानसभा के होते हैं या ये चुनाव संसद के होते हैं। जो संसद में प्रतिनिधि जीत कर आते हैं उनको सांसद कहते हैं और जो विधानसभा से जीत कर आते हैं उनको विधायक कहते हैं। ये आपका नीचे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उपचुनाव। अब ये उपचुनाव क्या होता है? जब कोई प्रतिनिधि या कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या वो इस्तीफ़ा दे देता है कि मैंने अब ये काम नहीं करना, तो वहाँ पर उसी क्षेत्र में जो चुनाव कराए जाते हैं उसको हम उपचुनाव या बाई इलेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है, इसको सीट भी कहते हैं। पूरे भारत को 543 सीट्स में यानी क्षेत्रों में बांटा गया है। अब जैसे हमारे विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा में 70 सीट यानी 70 निर्वाचन क्षेत्र हैं। और अगर संसद का देखा जाए तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों का मतलब पूरी दिल्ली को 7 भागों में बांटा गया है, तो इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद है वार्ड। वार्ड का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे एरिया, जैसे गांव में ग्राम पंचायत का या नगर निगम का जो चुनाव होता है उसको वार्डों में बांटा जाता है। वार्ड भी एक छोटा क्षेत्र है। इसके बाद है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मतलब है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मतलब है कई जो समूह समाज में पिछड़ जाते हैं उनको आगे लाने के लिए चुनावों में जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। यानी उस सीट पर अगर वो एससी या एसटी के लिए सीट है तो वहाँ और कोई किसी भी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो एससी या एसटी से बिलोंग करता हुआ, जनरल जो है वो उसमें खड़ा नहीं हो सकता। और अब तो नगर निगम के चुनावों में 33% जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसके बाद है मतदाता सूची। मतदाता सूची जो होती है वोटर लिस्ट है, आपने देखा होगा घरों में आते हैं वो एक लिस्ट लेकर, उसमें 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, सभी अपना नाम उसमें दर्ज करा सकते हैं। शर्त यह है कि वो नागरिक हो देश का और 18 साल से ऊपर हो। नेक्स्ट है उम्मीदवारों का नामांकन। अब ये उम्मीदवार क्या होते हैं? जो कैंडिडेट खड़े करती हैं पार्टियां उसको उम्मीदवार कहते हैं और उनको एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, तो सभी को एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। अब है मतदान और मतगणना। तो फिर एक निश्चित डेट दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा और उस डेट को चुनाव होते हैं। ये डेट 1-2 दिन भी लग जाते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो चुनाव होने में। और इस चुनाव के बाद फिर उनकी मतगणना होती है। मतगणना के बाद जो भी जीत जाते हैं कैंडिडेट उसको संसद में जगह मिल जाती है। या तो अगर संसद के चुनाव है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो वो सांसद बन जाता है, और अगर विधानसभा के चुनाव है तो वो विधायक बन जाता है। इसके साथ एक ये कार्टून आप देखिए कि मेरे पास योजनाएं हैं। ये कौन कह रहा है? ये नेता लोग कहते हैं और वो वोटर को खरीद लेते हैं। इस पार्ट से हमें अपने पेरेंट्स को समझाना है कि हमने वोट को खरीदना नहीं है। वोट का मूल्य, वो उसको वोट के मूल्य को पेरेंट्स समझें। आप अपने माता पिता को समझाइए कि वोट को आपने बेचना नहीं है और कैंडिडेट को खरीदना नहीं चाहिए। इसके बाद ये है एक इंडिया का, मैंने एक मानचित्र है, इसमें दिखाया गया है कि पूरे भारत को कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है
जिसमें इसकी काउंटिंग है 543 यानी 543। इन सीटों पर मतदान किया जाता है। ये लोकसभा की सीटें हैं, ये लोकसभा की सीट माना गया। अब जो मैंने पहले आपको बताया सीट किसे कहते हैं, तो ये 543 सीट्स हैं इसके अंतर्गत। और जो नीचे आपकी वर्कशीट में ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे वाले, ये आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं।